भाइयों, गेहूं में बालियां निकल रही हैं और जो पचेता गेहूं जिस किसी ने लगा रखा था उसमें बालियां अभी निकलने ही वाली हैं। तो बालियां निकलने से पहले गेहूं में कौन सा स्प्रे करें, यानी कि NPK 05234 के साथ में बोरोन की कितनी मात्रा ले और इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार से स्प्रे करें, कितनी मात्रा में करें। क्या हम बालियां निकलने के बाद में बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बालियां निकलने के बाद में कौन से NPK का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाना, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे किसानों तक भी इसको शेयर करना। गेहूं में बालियां निकलने से पहले आपको NPK 05234 के साथ में बोरोन का स्प्रे करना है, क्योंकि जब बाली बाहर निकल आएगी तो आप अगर बोरो का स्प्रे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। इसलिए बाली यहाँ पर जब बन रही है पाइप के अंदर, उसी टाइम पर आपको NPK के साथ में बोरोन का स्प्रे करना है ताकि बाली की लंबाई ज़्यादा हो। बाली की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें दानों की संख्या ज़्यादा होगी, और जब बाली बाहर निकलेगी तो उसको हमने पहले ही फास्फोरस, पोटाश और बोरोन दे रखा है। वो पहले से ये डेवलप होकर बाहर आएगी तो उसमें अच्छे से दाना भरी होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। बाली निकलने के बाद में भी हम पोटाश दे सकते हैं, NPK 05234 संग के 13045 या फिर NPK 0050 के माध्यम से। लेकिन बाद में हम अगर इसमें बोरोन का स्प्रे करेंगे तो इससे कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए पहले से बोरोन का स्प्रे करके रखें। बाद में अगर चाहो तो बालियां निकलने के बाद में केवल इसमें पोटाश की पूर्ति के लिए NPK का स्प्रे आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, इस गेहूं के अंदर बाली यहाँ पर बिल्कुल पाइप के अंदर आई हुई है और ये 5-7 दिनों के दौरान बाहर निकल जाएगी। लेकिन इस बाली के बाहर निकलने से पहले, यानी कि जब पाइप के अंदर बाली हो, जब झंडा पत्ता निकलता है, फ्लैग लीफ निकलता है, बिल्कुल गेहूं का लास्ट का पत्ता निकलता है जिसमें से बाद में बाली निकलेगी, तो उसे कंडीशन में आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है और इसके साथ में आपको बोरोन को भी मिक्स कर लेना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो NPK 05234 में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें एक पहले ही काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ में यूरिया दे रखी है। तो अब नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता है, इसको नहीं है, इसको है फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता, क्योंकि अब इसमें दाना का समय है, दाने का विकास होगा, बाली का विकास होगा। तो इसमें NPK 05234 में यहाँ पर 52% फास्फोरस मिलेगी, 34% इससे इसको पोटाश मिलेगी। तो यहाँ पर फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूर्ति हो जाएगी आपके पौधे में, प्लांट में। इसके बाद में बात आती है बोरोन की। इसके पहले हम बात करें कि मात्रा मिले तो 05234 की मात्रा आपको 1 किलोग्राम लेनी है। 1.5 किलोग्राम तक भी किसान भाई इसको डालते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम काफ़ी रहेगी। 100 लीटर पानी से लेकर 120 लीटर पानी आप ले सकते हो, लेकिन कई किसान भाई 1.5 किग्रा तक NPK डालते हैं, तो वहाँ पर कम से कम आपको 150 लीटर पानी तो लेना ही लेना चाहिए, नहीं तो ये पत्तियों को जला सकती है, कई बार नुकसान भी कर देती है। इसलिए 1 किलोग्राम NPK 100 लीटर से लेकर 120 लीटर पानी की मात्रा के साथ में ले, और इसके साथ में 100 ग्राम बोरोन लें। ये जो यहाँ पर आप बोरोन देख सकते हो, इसकी 100 ग्राम की मात्रा को लेनी है। दोनों का अलग अलग घोल बनाना है और घोल बनाकर तुरंत इसको मिलाकर अपने खेत में स्प्रे कर देना है। बाली ही निकलने से ठीक पहले अगर आपके खेत में 5-10% बालियां निकल भी चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो NPK 05234 के साथ में। बोरोन का तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए बोरोन क्या कम करती है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, बोरोन पौधे में पोलिनेशन का कम करती है। जब फ्लावरिंग आती है, रूटिंग का टाइम होता है, उसे टाइम के ऊपर पोटाश और बोरोन दोनों पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने पोटाश और बोरोन दोनों की अपनी प्लांट में, अपने पौधे में, फसल में पूर्ति कर दी है। तो अब इसकी बाली का साइज़ अच्छा होगा, बाली का साइज़ ज़्यादा होगा, लंबा होगा, इसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और इसी प्रकार की खेती की जानकारी के लिए एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।